We have already started our exercise 4.3. In part 1 हमने देखा था कि हम कैसे किसी quadratic equation को solve करते हैं using the method of completing the squares. सेकेंड पार्ट में हमने देखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है और सिंपल हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे यूज करते हैं. देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से. So our fourth question is the sum of reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि रहमान की जो एज है आज से जो 3 साल पहले थी और आज के जो 5 साल बाद है उनको जब आप क्या करो उसका रेसिप्रोकल करो और ऐड करो तो वो सम है वो है 1/3 और आपको पता करनी है उसकी प्रेजेंट एज. तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे लेट करेंगे उसकी प्रेजेंट एज को अज्यूम करेंगे. सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान. तो ये आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं वेरिएबल x. अब आपसे जो है प्रेजेंट एज के बारे में डायरेक्ट बात नहीं की गई है. 3 साल पहले और 5 साल बाद की उम्र की जो बात की है तो हिज एज 3 years ago. 3 साल पहले उम्र कितनी रही होगी x माइनस 3 years और उसकी एज 5 years from now यानी कि आज से 5 साल बाद कितनी होगी. जो आज की एज है उसमें क्या करें 5 ऐड कर दें दैट इज x प्लस 5 years. तो यहाँ पर आपने देखा कि उसकी एज क्या होगी लेकिन क्वेश्चन में उसके रेसिप्रोकल का सम कहा गया है यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रेसिप्रोकल x माइनस 3 रेसिप्रोकल होगा 1/x माइनस 3. उसके साथ ऐड करना है आपको 1/x प्लस 5 यानी कि यहाँ पर आपने कर दिया है सम ऑफ रेसिप्रोकल किसके एज 3 years ago एंड 5 years from now और ये वैल्यू आपको दी गई है 1/3. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो सबसे पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 5. तो यहाँ पर x प्लस 5 प्लस x माइनस 3. ठीक है दिस इज इक्वल्स टू 1/3. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x प्लस x 2x एंड 5 माइनस 3 प्लस 2. ठीक है इसके साथ डिवाइड यहाँ पर ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 मल्टीप्लाई करना आता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स. अब a प्लस b क्या होगा माइनस 3 प्लस 5 दैट इज 2 और फिर ए बी 3 इंटू 5 विद नेगेटिव साइन. दिस इज इक्वल्स टू 1/3. अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. आप कह सकते हैं जब आप 3 को लेके आएंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट तो ये मल्टीप्लाई में होगा और ये इक्वेशन जो है यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल है ये जब जाएगा राइट में तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई में या आप कह सकते हैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम्स 6x प्लस 6. दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. अब क्या करें 6x प्लस 6 को आप ले आए टुवर्ड्स द राइट तो यहाँ हो जाएगा 0. दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6
पॉजिटिव साइन चेंजेस टू नेगेटिव साइन। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। अब आपको क्या है, आपको पता चल गया वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -4 एंड सी की वैल्यू है -21। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -21। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई b square minus 4ac and let it be divided by twice of a की वैल्यू है 1, यानी कि आपने सिर्फ यहाँ पर ये वैल्यूज हैं ये इक्वेशन में फॉर्मूले में रखी हैं। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस यहाँ पर रूट में क्या है -4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव साइन, दैट बिकम्स positive and it is 84 and divide by 2. So this is 4 plus minus this is complete. 4 plus minus under root 100 by 2। तो आपके पास दो जो है इस वैल्यूज आ जाती हैं 4 plus 10 by 2 एंड 4 minus 10 by 2। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है यहाँ पर कि रूट में जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी, कि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 का रूट क्या होगा +-4। तो वैसे ही ये प्लस माइनस यहाँ पर साइन है, उन्हें यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया। तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, x की वैल्यू एक आती है 14/2 दैट इज 7 एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव, ये वाली क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव एज जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो 7 years इज हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या फाइंड किया है आपने, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एंड इट इज 7 years। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए क्या किया है, एज को हमने लेट किया, उसके बाद 3 years अगो और 5 years फ्रॉम नाउ एज फाइंड की, रेसिप्रोकल करके ऐड किया है, इसको हमने एलसीएम से सॉल्व किया है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपकी सिंपल आपकी इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हुए सॉल्व कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हर जगह बिल्कुल क्लियरली मेंशन करें कि आपने फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं, फिर उन्हें कैसे सॉल्व किया है जिससे आपको साइन जो है उनको यूज़ करने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. सारा सब कुछ है वो मार्क्स के आसपास में ही चल रहा है, तो आप शुरू करें। लेट शेफालीज marks in mathematics। अज्यूम कर लें, एक्स अज्यूम कर लें, आप चाहे एम अज्यूम कर लें, कोई वेरिएबल ले सकते हैं आप
मैथमेटिक्स का या इंग्लिश का अगर एक का मार्क्स अज्यूम करते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स क्या होंगे, जो टोटल 30 है उसमें से ये मार्क्स कम कर दो क्योंकि सम कितना है 30। ठीक है, अगर एक में 5 है तो दूसरे में 25 होंगे, अगर एक में जो है 10 है तो दूसरे में 20 होंगे। ठीक है, तो किसी एक सब्जेक्ट में आप काउंट जो है लेट कर ले, अज्यूम कर ले, तो देन Shefali's marks in इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब आगे had she got 2 marks more in mathematics and 3 less in English, the product of their marks would have been 210। यानी कि आपको एक सिचुएशन दे दी, उस सिचुएशन या वो कंडीशन क्या है कि अगर उसे मैथ में 2 नंबर कम मिलते, यानी कि x-2 अगर उसके मार्क्स होते मैथ में और इंग्लिश में अगर 3 नंबर कम मिलते, तो उनका प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट करना है और आपको इंग्लिश के मार्क्स है 30 माइनस एक्स, उसमें से भी 3 कम करना है। ठीक है, तो हो गए 2 मार्क्स मैथ में कम हो गए, 2 मार्क्स ज़्यादा, तो मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा हो गए और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गए हैं। तो इनका प्रोडक्ट जो गिवन है वो है 210। अब आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। उससे पहले आप सेकेंड टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, दैट इट बिकम्स x माइनस 27, और दोनों के अगर साइन चेंज किए हैं तो एक नेगेटिव साइन बाहर ले लें। ठीक है, ये हमने क्यों किया, जिससे कि हम सिंपली बिना एक लॉन्ग मेथड के इसे सॉल्व कर सकें। एक्स स्क्वायर, उसके बाद 2 माइनस 27 दैट इज माइनस 25 ऑफ एक्स एंड माइनस 54। ठीक है, लेकिन बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है, इज इक्वल्स टू 210। तो ये नेगेटिव साइन के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप कहीं की साइन लेके जा रहे हैं या फिर आप क्या करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें -1 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 इज इक्वल्स टू माइनस 210। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 एंड प्लस 210, क्या किया, साइड चेंज, साइन चेंज। अब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस 156, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, आपके पास इक्वेशन आ गई है और इसे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास वैल्यू होगी a, b और c, जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो वैल्यू आपको रखनी है, तो a है 1, b है -25 एंड c इज प्लस 156। अब आपके पास जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a। वैल्यूज पुट करें, माइनस ऑफ -25 प्लस माइनस अंडर रूट -25 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a। अब ये वैल्यू जो है ये हो गया पॉजिटिव, दैट इज 25 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 एंड दिस बिकम्स minus 624 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू क्या हो गई 25 प्लस एंड माइनस अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 25
+1/2 एंड 25 -1/2, और ये वैल्यूज आपके पास आ जाती है 26/2 एंड 24/2। तो x की वैल्यूज आपके पास जो आई है वो है 13 एंड 12। तो ये जो आपके पास दो वैल्यूज हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स की नहीं, एक ही की हैं, यानी कि अगर आप बात करें मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है, तो ये वैल्यू हो सकती है 30 एंड 17 और 12 एंड 18, ठीक है। सम आपको क्या रखना है 30, तो आपके पास अगर 13 है मैथ्स के मार्क्स तो इंग्लिश 17 है, अगर मैथ्स 12 है तो इंग्लिश 18 है। तो आपके पास ऐसे दो पेयर हैं मार्क्स के जो आपकी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड and the longer side is 30 meters more than the shorter side. Find the sides of the field. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायगोनल और लॉन्गर साइड दोनों ही का कंपैरिजन शॉर्टर साइड से किया गया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में एक डायग्राम बना ले, ठीक है, और ये आप डायगोनल, तो यहाँ पे देखिए क्या है, शॉर्टर साइड के अकॉर्डिंग अगर सब कहा गया है उसमें कुछ ऐड ही है तो आप शॉर्टर साइड को अज्यूम करेंगे। उसके बाद डायगोनल क्या है 60 ज़्यादा है और जो लॉन्गर साइड है वो 30 ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली भी लिखना होगा कि आपने क्या क्या किया है। सो लेट द शॉर्टर साइड x meter, then the longer side is equals to x plus 30 meter, यूनिट्स को ना भूलें, and the डायगोनल क्या है x plus 60 मीटर। इसके बाद आपको क्या करना है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पर आपको क्या है आपस में क्या कोई रिलेशन डायरेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी डायगोनल है यानी कि x प्लस 60 इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि x स्क्वायर एंड प्लस x प्लस 30 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका आप यहाँ यूज कर रहे हैं। देन आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x एंड प्लस 900। ठीक है, आपको स्क्वायर करना आता होगा, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी आपका राइट हैंड साइड में है उस सब को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x एंड माइनस 900, दिस इज इक्वल्स टू 0। यानी सभी की साइड चेंज साथ में ही साइन चेंज, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आप
सभी के साथ सबसे पहले आप क्या करेंगे, वैल्यूज आपकी ABC और फिर उसे फॉर्मूले में आपको पुट करना है। तो ये आपके पास -x² प्लस 60x प्लस 2700 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू आपकी A, B और C क्या है, -1, 60, 2700। आपका वही फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखिए फॉर्मूले जो होते हैं उन्हें आप एक तो बार बार खुद से अलग से जो है रट के याद करें, एक जो है उसको आपने सिंप्लीफाई करके ये समझ लिया ये फॉर्मूला ट्रू है, लेकिन उससे याद नहीं होता। ठीक है, तो आप भूले ना, याद रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर क्वेश्चन के साथ इसे लिखें भी और बोल भी लें। ठीक है, हो सकता है किसी को एक बार में भी सुन के याद हो जाए और किसी को दिक्कत हो सकती है, तो प्रैक्टिस के साथ आपको ज़रूर याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 60 प्लस माइनस √b² यानी 60² माइनस 4 इंटू a -1 c 2700, इसका क्या है रूट, डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a 2 इंटू -1। अब यहाँ पे आपके पास सॉल्व करेंगे जब -60 प्लस माइनस रूट में क्या है, फिर 600 प्लस 4 इंटू 2700 और ये वैल्यूज आपकी आएगी 10800। ठीक है, डिवाइड बाई माइनस ऑफ 2, so this is equals to -60 प्लस माइनस √14400 डिवाइड बाई -2। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपके पास जो आई है, यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, -60 प्लस 120 डिवाइड बाई -2 और -60 माइनस 120 डिवाइड बाई -2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइड्स है अगर किसी भी रेक्टेंगल की तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 60 बाई -2, तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इसको आप क्या करेंगे, लीव कर देंगे। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी होगी, -180 बाई -2 दैट इज 90। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यूज हैं, शॉर्टर लेंथ जो है वो 90 है, तो साइड्स की वैल्यू आपके पास पूछी गई है, तो 90 मीटर एंड प्लस 30, 90 प्लस 30 120 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आपने यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व किए हैं, 4, 5 एंड 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी आप वीडियो देखें तो हो सकता है आपको लगे बहुत स्लो है या फास्ट है, तो अगर फास्ट लग रहा है तो आप इसे थोड़ा सा स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, और अगर स्लो लग रहा है तो आप इसे थोड़ा सा फास्ट मोशन में करके देख सकते हैं। आपके पास स्पीड 2 टाइम्स करने तक का जो है ऑप्शन होता है यूट्यूब पे। ठीक है, थैंक यू।